है, बिहार सरकार की जो जातीय जनगणना आई है, उसमें स्वर्णों में भूमिहार को सबसे कमजोर बताया गया है। तो मैं यही सरकार से मांग करूंगी कि जो स्वर्ण समाज, भूमिहार समाज जो कमजोर हुआ है, उसको अलग से रिजर्वेशन दे के आगे बढ़ाने का प्रावधान सरकार को लाना चाहिए। मांग करिएगा आप ये बात? एकदम मांग करूंगी मैं। महागठबंधन की सरकार से मांग करूंगी, अपने पार्टी से मांग करूंगी। आज बिहार विधानसभा में आरक्षण बिल पेश होने वाला है और आरक्षण बिल के साथ साथ ईडब्ल्यूएस का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की जो बात हो रही है तो उसको हटा दिया गया है आरक्षण से और इस बात का विरोध शुरू हो गया। देखिए, कांग्रेस के विधायक है नीतू सिंह और उन्होंने बड़ी मांग की है बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा है कि भूमिहार समाज, आपके जो गणना किया गया है, जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है, उसमें भूमिहार समाज जो फॉरवर्ड है वो बेहद गरीब है और उसको भी आरक्षण देना चाहिए। केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण जो है वो फॉरवर्डों को दिया है, लेकिन जो कहा जाए कि भूमिहार समाज है वो बेहद गरीब है, तो उनको भी 12% आरक्षण जो है वो मुख्यमंत्री को करना चाहिए। भूमिहार समाज को लेकर ये बड़ा मांग जो है वो फॉरवर्डों को लेकर कांग्रेस के विधायक है नीतू सिंह, उन्होंने इस बात को उठाया है और सिरे से इस बात को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस बात का हम कहेंगे कि उनका भी आरक्षण जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि फॉरवर्डों में भी गरीबों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। सुनिए क्या कुछ कह रही है नीतू सिंह। ये आरक्षण जो है, ये आरक्षण का मैं विरोध नहीं करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण दे के सब लोगों को बढ़ा रहे हैं, जो कमजोर लोग हैं उसको बढ़ा रहे हैं, तो हमारे फॉरवर्ड में भी कमजोर हैं। आप ही का रिपोर्ट कहता है कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत गरीब हुए हैं, तो उन अपर के लिए भी कुछ आपको सोचना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं यही कहूंगी कि अपर को भी अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। भूमिहार सबसे गरीब है और यह रिपोर्ट में आया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से यही कहूंगी कि भूमिहारों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि जब हम गरीब हैं तो हमको भी अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान करना चाहिए। मांग कर रही है जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से मांग कर रही हूँ। तो मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर कहना है कि आपकी आबादी ही 10% है और 10% आपको आरक्षण दे दिया गया है। पहले ही केंद्र सरकार ने दे दिया है। वो तो दे ही दिया है, लेकिन उसके बाद जब आप 50% से 75% आरक्षण आप बढ़ा रहे हैं, तो मेरा आरक्षण 10 से 12 क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर भी आपको सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। सवर्णों के आरक्षण की सीमा बढ़ानी चाहिए। एकदम बढ़ानी चाहिए। जब आपका रिपोर्ट कह रहा है कि अपर क्लास के लोग कमजोर हुए हैं, गरीब हुए हैं, तो आप कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, सबको लेके हम लोग चलते हैं। महागठबंधन की सरकार कहती है कि हम सब जात को लेके चलते हैं, तो अपर क्लास में भी जो गरीब हैं वो लोग के भी बारे में सोचना चाहिए। जब 50% से 75% आप कर रहे हैं, तो स्वर्णों के लिए भी 10 से कुछ ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कल तो भाजपा सपोर्ट की थी और जब चर्चा का बारी आया तो ये लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं। मैं रिजर्वेशन का विरोध नहीं करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा सोच है कि रिजर्वेशन के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो उन्हीं का जो अभी जातीय जनगणना आया है, बिहार सरकार की जो जातीय जनगणना आई है, उसमें स्वर्णों में भूमिहार को सबसे कमजोर बताया गया है। तो मैं यही सरकार से मांग करूंगी कि जो स्वर्ण समाज, भूमिहार समाज जो कमजोर हुआ है, उसको अलग से रिजर्वेशन दे के आगे बढ़ाने का प्रावधान सरकार को लाना चाहिए। मांग करिएगा आप ये बात? एकदम मांग करूंगी मैं। इस बात को उठाइए। महागठबंधन की सरकार से मांग करूंगी, अपने पार्टी से मांग करूंगी।